भयंकर गर्मी के कारण सुनहरा जंगल सूख चुका था। इस जंगल के सभी पशु पक्षी इतना ज्यादा परेशान थे कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कई जानवर और पक्षियों की तो भूख प्यास के कारण मौत हो रही थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अब हमारे इस जंगल में रहना हमारे लिए उचित नहीं है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, हाथी काका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ना खाने के लिए हरी हरी घास है, ना पीने के लिए ठंडा ठंडा पानी। मैं तो इस जंगल के सूखे और अकाल के कारण अपने बच्चों को भी खो चुकी हूँ। अब मुझे तो कोई आस नहीं, बस अपनी मौत की आस ही रह गई है कि मेरी मौत कब आएगी। काव काव काव, ये जंगल के जानवर कैसी बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाथी काका, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हम चलकर शेर खान से बात करते हैं। जरूर उन्होंने कुछ सोच रखा होगा। मैं बिल्कुल सही कह रहा है कौआ। हम महाराज के पास चलते हैं। महाराज भी ना जाने कैसे होंगे। भूखे प्यासे अपनी गुफा के बाहर भी नहीं निकले हैं, वो काफी समय से। हाँ हाँ, मैंने भी शेर खान को काफी समय से नहीं देखा है। हमें शेर खान के पास चलना चाहिए। मुझे कहीं भी नहीं जाना। आप लोगों को जहाँ जाना है जा सकते हैं। मैं भी अपने बच्चों की याद में इसी जंगल में खुद को खत्म कर देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है हिरनी। क्या मैंने अपने परिवार को नहीं खोया? क्या कौवे ने अपनी पत्नी को नहीं खोया? इस सुखी और अकाल के कारण पशु पक्षी को काफी हानि हुई है। यह मैं मानता हूं, लेकिन हमें धैर्य से काम लेना होगा। अभी जिंदगी बहुत लंबी है। इतना कहने के बाद हाथी जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों को लेकर शेर खान की गुफा के बाहर पहुंचता है। शेर खान अंदर गुफा में भूख से बेहाल पड़ा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन जंगल के जानवरों के गुफा पर आने का संदेशा कौवा शेर खान तक पहुंचाता है। काव काव काव, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हम जंगल के सभी जानवर आपसे राय मशवरा लेने आए हैं। जरा आप गुफा से बाहर तो निकलिए। जंगल के जानवरों की आवाज सुनकर बड़ी हिम्मत से शेर खान गुफा से बाहर आता है, लेकिन वो बहुत कमजोर लग रहा था। तभी शेर खान की ऐसी कमजोर हालत देखकर जंगल के जानवर बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं और हाथी काका शेर खान से कहते हैं। शेर खान, तुम्हारी हालत तो और भी खराब है। हमें जल्द से जल्द इस जंगल से जाना होगा। लेकिन हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? मेरी हालत तो बहुत खराब है। कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। मुझसे चला नहीं जा रहा। महाराज, ऐसी हालत लगभग जंगल के हर जानवर की है, लेकिन हमें बहुत ही समझदारी से काम लेना है, वरना हम बचे कुचे कुछ जानवर भी इस सूखे और अकाल में मारे जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जंगल के सभी जानवरों को जहाँ जाना है जा सकते हैं। मैं अपने बच्चों की यादों को समेटे यही रहना चाहती हूँ। काव काव काव, जाना तो जंगल के सभी जानवरों को होगा, क्योंकि हम यहाँ किसी को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। तो सभी अपनी तैयारी कर ले। आज शाम को हम इस जंगल से निकल जाएंगे। हाँ हाँ, हम सभी जंगल के जानवर इस जंगल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं भी अपने बच्चों के साथ यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, वरना मुझे कुछ हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो तय रहा। शाम ढलने से पहले ही हमें अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से निकल जाएंगे। बाकी आगे का रास्ता कैसे होगा, हम किस जगह जाएंगे, इसके बारे में हमें खुद भी नहीं पता। डरने की कोई बात नहीं है। मैं और हाथी तुम लोगों का ध्यान रखने के लिए है। तुम लोग बस निश्चिंत होकर अपना सामान बांध लो, क्योंकि हमें इस जंगल को छोड़ना ही होगा। जंगल के सभी जानवरों की यादें उस जंगल से जुड़ी हुई थी और सूखे के कारण तो कई जंगल के जानवर और पक्षियों ने अपने परिवार को खो दिया था। लेकिन देर शाम सभी जानवरों को उस जंगल से निकलना ही पड़ता है। सभी जानवर उस जंगल से निकल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे भी घना जंगल था और रास्ते कठिन थे, लेकिन शेर और हाथी सभी जानवरों को हिम्मत दे रहे थे। काव काव काव, और मैं आगे की तरफ नजर रखता हूँ, ताकि हमें पता चलता रहे कि आगे का रास्ता साफ और सही है। बिल्कुल कौवे भाई, तुम आगे के रास्ते पर ध्यान रखो।
हम शेर खान और हाथी काका के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए बढ़ रहे हैं। अब काफी चलने के बाद आखिरकार जंगल के सभी जानवरों को एक हरियाली से भरा जंगल मिल ही जाता है, जहां पास में तालाब था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और फल फूल से जंगल मानो स्वर्ग लग रहा था। हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। हम ऐसी जगह आए हैं जहां हर जगह हमें खाने पीने की चीजें मिल रही हैं। जल्दी से अपना अपना घर तलाश लो। अरे हरी हरी घास देखकर तो मुझे भूख लग गई। कितना घना और सुंदर जंगल है ये। मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लग रही है। मैं जल्दी से पानी पी लेती हूँ। काव काव काव। सभी जंगलवासियों को इस जंगल में स्वागत है, लेकिन हमें तो यहाँ हमारे अलावा और कोई जानवर नजर ही नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये जंगल किसी मुसीबत का दावत दे रही है? सभी सावधान हो जाओ। एक बार कोयल, तोता, बाज और कौवा सभी उड़कर जंगल का भ्रमण करो और पता लगा कर आओ कि ये जंगल हमारे रहने लायक है या नहीं, या हम किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है हाथी काका। उड़ने वाले पक्षी इस बात का पता आसानी से लगा लेंगे। चलो जल्दी जल्दी अपने काम पर लग जाओ। तब तक हम यहाँ सुस्ता लेते हैं, और जिसे पानी पीना है, हरी घास खानी है, फल फूल खाना है, वो यहाँ सब कुछ खा पी सकता है। हाथी काका की बात सुनकर जंगल के उड़ने वाले पक्षी जंगल का भ्रमण करने निकलते हैं। इधर सभी जानवर तालाब में पानी पीकर राहत पा रहे थे। कोई फल तोड़कर खा रहा था तो कोई हरी हरी घास चरने में लगा था। तभी कुछ देर बाद कोयल, कबूतर, तोता, कौवा सभी जंगल का भ्रमण करके लौटते हैं। काव काव काव। शेर खान, हाथी काका, जंगल में एक भी जानवर नहीं है, बल्कि जंगल में हमने एक गुफा जरूर देखा है जिसमें से किसी के कहाड़ने की आवाज आ रही थी। कहीं उसमें कोई शेर तो नहीं? हमें यहाँ से चलना चाहिए। हो सकता है उसके खौफ की वजह से ये जंगल भी खाली हो गया हो। बकरी बिल्कुल सही कह रही है। इतना अच्छा जंगल है, चारों तरफ हरियाली है, पास में तालाब भी है। शेर खान, हम क्या करें? हाथी काका, अब आप ही कोई रास्ता बताइए। हमें इस जंगल में रहना भी चाहिए या नहीं? हाँ, अब ये फैसला आप लोगों के हाथों में ही है। हमें जंगल में रहना चाहिए या नहीं? अब सभी की बातें सुनकर शेर खान और हाथी काका सोच में लग जाते हैं कि आखिर उन्हें इस जंगल में रुकना चाहिए या नहीं। क्या ये जंगल उनके साथ साथ जंगल वासियों के लिए सही है भी या नहीं? बहुत सोच विचार के बाद शेर खान और बूढ़ा हाथी काका इस फैसले पर पहुंचते हैं। मैं और शेर खान इस फैसले पर पहुंचे हैं कि हम दोनों इस जंगल के तमाम जानवर और परिंदों की रक्षा करेंगे, और सभी जंगलवासी अभी और इसी वक्त से इस जंगल में रहने के लिए तैयार हो जाए और अपना अपना ठिकाना ढूंढ ले। हाथी बिल्कुल ठीक कह रहा है। सभी को जहाँ रहने की इजाजत मिलती है, सब अपना अपना ठिकाना ढूंढ लो। मैं तो इस पेड़ के नीचे रहने वाली हूँ। काव 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 काव। और मैं तो इस बरगद के पेड़ में रहने वाला हूँ, सभी पक्षियों के साथ। चलो चलो, जल्दी से सभी अपने अपने ठिकाने पर कब्जा कर लो। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में जो सूखा अकाल, अपने परिवार को खोने जैसा गम और दूसरे चीजों को झेला था, उसके बाद उन्हें एक अच्छी और नई जिंदगी की दोबारा शुरुआत करने का मौका मिल चुका था। लेकिन जंगल के सभी जानवर अभी अपने ऊपर आने वाली एक और नई मुसीबत से अनजान थे। देर रात जब सभी जानवर सोए हुए थे, तभी अचानक से जंगल में मौजूद गुफा से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई तो मुझे यहाँ से निकालो, कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ। कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है या नहीं? बचाओ। चीते की आवाज सुनकर हिरनी उठ जाती है और वो गुफा की तरफ बढ़ती है। ये आवाज इसी गुफा से आ रही थी, लेकिन अब आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरा अंदर जाना सही रहेगा भी या नहीं? कोई है कोई? मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, इस गुफा से निकालो। मैं भूखा प्यासा मर रहा हूँ। गुफा से चीते की दोबारा आवाज सुनने के बाद हिरनी चीते की मदद करने गुफा में जाती है और वो देखती है
कि चीता बेसुध नीचे पड़ा है और उसकी जगह जगह पर जख्म थे। अब हिरनी चीते के पास जाकर बड़े ही प्यार से चीते को कहती है, अरे चीता भाई, ये क्या हुआ है तुम्हें? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? हिरनी चीते को बहुत ही प्यार से पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या है, लेकिन चीता हंसते हुए उठता है और हिरनी के मुंह पर पंजा मार देता है और हिरनी वहीं घायल होकर तड़प तड़प कर मर जाती है। चलो, आज के लिए तो पेट भर ही गया। कितनी स्वादिष्ट हिरनी भोजन में शामिल हुई। अब अगले दिन फिर से चीखने चिल्लाने का नाटक करूंगा। कोई जानवर तो मुझे बचाने जरूर आ ही जाएगा। हिरनी को चीता मार कर खा जाता है। चीते की दावत रोज ही चला करती। रात के समय चीता दर्द भरी आवाज में करहाने का नाटक करता और जो कोई भी जानवर उसकी मदद को जाता, चीता उसे मारकर अपना शिकार बना लेता। और जंगल में आए नए जानवर चीते की इस दावत से अनजान थे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और जंगल से कई सारे जानवर गायब होते जाते हैं। एक रोज हाथी काका सभी का हालचाल लेने के लिए सभी जानवर और पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और वो देखते हैं कि उनके जंगल वासियों में से कई सारे जानवर गायब थे। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे जंगल वासियों में इतने सारे जानवर गायब हैं और हमें पता भी नहीं चला। मैंने कल रात जंगल में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी और ये आवाज गुफा से आ रही थी, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हो सकता है उस गुफा में कोई राज हो। अरे हाँ, गुफा से याद आया, शेर खान, कबूतर ने मुझे बताया था कि हर रोज रात में गुफा से किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन वो आवाज कौन दे रहा होता है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। हो सकता है जंगल के जानवर इस गुफा में जाते हैं और लापता हो जाते हैं। इसका हमें आज रात ही पता लगाना होगा। सभी जंगल के जानवर सतर्क रहे और हम आज रात ही उस गुफा में जाएंगे, वो भी एक साथ। कोई अकेला नहीं जाएगा। सभी को रात का इंतजार था। रात होते ही उन्हें गुफा से चीता की चिल्लाने की आवाज आती है। सभी जानवर उस आवाज का इंतजार कर रहे थे। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई यहाँ से निकालो। कोई है? किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? ये किसी चीते की आवाज है और ये आवाज किसी मदद की नहीं, बल्कि किसी को साजिश में फंसाने की है। सभी एक साथ गुफा में जाएंगे और कोई भी उसे चीते के पास नहीं जाएगा। अब समय ना गवाते हुए हमें गुफा में चलना चाहिए और इस रात से पर्दा हटाना चाहिए कि आखिर गुफा में क्या चल रहा है। इतना कहने के बाद जंगल के सभी जानवर उस गुफा में जाते हैं और देखते हैं कि एक चीता घायल पड़ा है, लेकिन वो जंगल के एक साथ आए सभी जानवर को देखकर डर जाता है और अपने कदम पीछे कर लेता है। अरे, हम सभी को देखकर डर गए क्या? और तुम्हें तो लगा होगा जंगल का कोई एक जानवर तुम्हारी गुफा में आएगा और तुम उसे मार कर खा लोगे। शेर खान, ज्यादा होशियारी नहीं। मुझे इनमें से एक जानवर दे दो। आज मैं किसी भी एक जानवर की दावत उड़ाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भूखा सोने की आदत नहीं है। ये क्या, पूरे गुफा में हड्डियों का ढेर है? इसका मतलब तुमने ही हमारे जंगल वासियों को खाया है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। अगर मुझ पर तुमने हमला किया तो मैं यहाँ मौजूद आधे से ज्यादा जानवरों को घायल कर दूंगा। इसलिए मुझसे दूरी बनाए रखो। इसमें ही तुम्हारी भलाई है, समझे? शेर खान समझ जाता है कि चीता बीमार घायल होने का नाटक करके बचाओ बचाओ चिल्लाकर जानवरों को इकट्ठा करके उन्हें अपनी दावत बना लिया करता है। लेकिन शेर खान गुफा में पड़ी हड्डी और अपने जंगल के जानवरों को खोने के बाद गुस्से में आ जाता है और चीते के ऊपर छलांग लगा देता है और उसे अपने पंजे से घायल कर देता है। और लगातार कई बार से चीते की हालत खराब हो जाती है और ज्यादा खून बहने की वजह से चीता वहीं मर जाता है। आव, आव, आव। अब तक ये चीता अपनी दावत उड़ाता आया है, अब इस चीते की दावत शेर खान उड़ाएंगे। क्यों, सही कहा ना शेर खान? हाँ, बिल्कुल सही कहा। आज चीते की दावत मेरी तरफ से। कल तक ये चीता जंगल के जानवरों को अपनी दावत बना रहा था, लेकिन आज हम इस चीते को जंगल के बाकी जानवरों की दावत देते हैं।
देर से ही सही लेकिन चीते का पर्दाफाश हो जाता है, जो कि काफी समय से जंगल के जानवरों की मदद की गुहार लगाकर उन्हें मार कर खा रहा था। लेकिन अंत भला तो सब भला। शेर खान को जब पता चलता है कि चीता उसके जंगल के जानवरों को मारकर दावत उड़ा रहा था, तो शेर खान भी उस चीते को अपनी दावत बना लेता है।